सॉल्यूशन चाहिए। मैं कोई डिस्कशन करना नहीं चाहती। इस टाइम के लॉसेस बहुत बड़े हैं मैडम, हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। हमारे पास कोई ऑप्शन बचा भी है? हम काफी वीक कंडीशन में हैं मैम। मैंने कहा मुझे सॉल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम मुझे ऑलरेडी पता है। हेलो करिश्मा जी, मैंने आपकी डिलीवरी दे दी है, बस आपका एक साइन चाहिए। मेरे पास ना ऐसे फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है, फोन रखो। आप तो इस कंपनी के सबसे एक्सपीरियंस आदमी है ना, आपके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं रतन जी? मैम हमें थोड़ा सोचना होगा। सोचेंगे तो करेंगे कब? हम इससे बाहर आ सकते हैं, हमें आज ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जी मैम। हम इस एयरलाइन को और इस सारे बिजनेस को जीरो से ऊपर तक लेकर आए। हम ऐसे ऐसे खत्म होता नहीं देख सकते। हमारे पास अभी वक्त है मैम। एक्सक्यूज मी, यहाँ करिश्मा सहगल कौन है? एक्सक्यूज मी, यहाँ करिश्मा सहगल कौन है? कौन हो तुम? मैम मैंने आपकी डिलीवरी दे दी है, आप बस इस पेपर पे साइन कर दीजिए। तुम इसके लिए यहाँ पर आए हो? जी मैम, फॉर्मेलिटी है, पूरा करना पड़ता है। मैं अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, मेरे पास ये फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। प्लीज गेट आउट। आपके ऊपर कमर्शियल अटैक हुआ है। तुम्हें कैसे पता? वैसे ये कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं। तुम ये बकवास करने यहाँ पर आए हो? मुझे लगता है आप जैसी स्ट्रॉन्ग लेडी इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। पता भी है तुम किससे जुबान लड़ा रहे हो? निकलो यहाँ से। तुम मेरे परमिशन के बगैर मेरे कैबिन में आ गए और अब यहाँ आकर बकवास किए जा रहे हो। इसमें बकवास का क्या है मैम, ये तो रियलिटी है। ये पागल है शायद। देखिए मुझे और भी डिलीवरीज करनी है, इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अब हम तुम्हारी सुनेंगे। सुन लीजिए, काम आ जाएगा। और वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। अब हम तुम्हारी सुनेंगे। सुन लीजिए, काम आ जाएगा। और वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। ये प्रोजेक्ट नंबर 3, यही आप सबकी परेशानी की जड़ है। आप लोगों को इसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। What rubbish! तुम ये क्या कह रहे हो? प्रोजेक्ट नंबर 7, जो आपका सबसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है और जिसने आपकी एयरलाइन को नंबर 1 भी बनाया, शायद उसे भूल रही हैं। प्रोजेक्ट 7 बाद में उतना ही लॉस में भी गया था। प्रोजेक्ट नंबर 7 आपके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह था और अब भी है। 400 करोड़ का प्रॉफिट भी हुआ था प्रोजेक्ट 3 से। और उसी प्रोजेक्ट की वजह से डबल लॉसेस भी हुए आप। मैम ये जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। रतन जी, अब आप भी शुरू हो गए? मैम अपने एसेट्स मूव करिए। प्रोजेक्ट 3 के शेयर्स जिस भी दाम पे बिकते हैं उन्हें मार्केट में भेज दीजिए और नई कंपनीज को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करिए। He is totally right. Project 7 is the only way to save Aura Group. तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें क्या पता है इन सब के बारे में? एक डिलीवरी बॉय ही आपको सोल्यूशन दे रहा है मैम। पर मैं तुम पे भरोसा कैसे कर लूं? क्योंकि सिर्फ यही आपको बचा सकता है। मैम इस मुसीबत से हम ऐसे ही बच सकते हैं। कौन हो तुम? सच बताओ। सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय। मैम अब मैं जिसके लिए यहाँ आया हूँ वो काम कर लीजिए, इस पेपर पे साइन कर दीजिए। सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका पार्सल लेके बस पहुंच ही रहा हूँ। मैम मैंने हेड ऑफ सिक्योरिटी से बात की है। तो फिर कैसे घुसा हुआ अंदर? मैम उन्होंने उस डिलीवरी बॉय को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की और फिर भी वो मेरे कैबिन में पहुंच गया। हमारे पास 30 से ज्यादा ट्रेन गार्ड्स हैं, लेकिन कोई भी उसे टच तक नहीं कर सका। मुझे नहीं लगता कि वो कोई डिलीवरी बॉय वगैरह है, वो कोई और है। मुझे जानना है कि वो कौन है। एक डिलीवरी बॉय ये सारी कमर्शियल प्लानिंग नहीं जान सकता। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो उसने सॉल्यूशन दिया। हेलो, थैंक यू सो मच मेहता जी, थैंक यू। क्या हुआ रतन जी? प्रोजेक्ट 7 में
मेहता इंडस्ट्री 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो कल ही डील करने के लिए आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना। यस मैम, उस लड़के ने तो पूरा कोरम ग्रुप को डूबने से बचा लिया। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें क्या पता है इन सब के बारे में? एक डिलीवरी बॉय ही आपको सोल्यूशन दे रहा है मैम। उस लड़के ने तो पूरा कोरम ग्रुप को डूबने से बचा लिया। रतन जी, मुझे ना उस लड़के के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कौन है, क्या करता है और कहां से आया, सब कुछ। मैम, होगा कोई बिजनेस मैनेजमेंट का बेरोजगार स्टूडेंट। उसी बेरोजगार ने हमें वो सॉल्यूशन दिया जो हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोगों में से किसी के दिमाग में नहीं आया। सॉरी मैम। अब जो कहा है वो करो। यस मैम। वरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, आपके 10 इयर्स का पीरियड खत्म हो चुका है। अब आप प्लीज वापस चलिए। आपको मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ के पोस्ट पर आना होगा सर। सर, आपके 10 इयर्स का पीरियड खत्म हो चुका है। अब आप प्लीज वापस चलिए। आपको मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ के पोस्ट पर आना होगा सर। आपको अपनी असली आइडेंटिटी में आना ही होगा। और आज वर्मा फैमिली 100 करोड़ का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेगी। अच्छा, ठीक है। वर्मा फैमिली को सब कुछ आपकी वजह से मिला है सर, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि इसके पीछे आपको। मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं हर कदम पे उसका साथ दूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा। मैं बस वही कर रहा हूं, अपना वादा निभा रहा हूं। आई नो सर। अच्छा वरुण, आज की बर्थडे पार्टी के लिए ना एक बढ़िया सा गिफ्ट तैयार करना। यस सर। तो ठीक है, बस एक आखिरी पार्सल रह गया है, इसे डिलीवर कर दूं और उसके बाद इस जॉब को टाटा बाय बाय। ऑलराइट सर। ताशा, तुम यहाँ? आ गया तुम्हारा पार्सल। कौन है ये और तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? ताशा, तुम यहाँ? आ गया तुम्हारा पार्सल। कौन हो तुम और यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड है, विजय। ओ, तो तुम हो। मैं हूँ करण सिंह, रॉयल इंडस्ट्रीज का सीईओ। और तुम्हारी मेरी कोई बराबरी नहीं। नताशा, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, हम एक दूसरे को ना बहुत टाइम से जानते हैं और यहाँ पे हम एक बिजनेस डील के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। ये ऐसे होटल के कमरे में कौन सी बिजनेस डील होती है? देखो विजय, क्या देखूं मैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे? तुम कुछ भी बोल रहे हो विजय। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ? लीव इट नताशा, ऐसे लोगों की सोचना बड़ी नैरो माइंड होती है। क्या पता तुम्हें बिजनेस के बारे में? यू आर जस्ट अ डिलीवरी बॉय। हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं पता है और तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। स्टॉप इट विजय, चले जाओ यहाँ से। क्या पता तुम्हें बिजनेस के बारे में? यू आर जस्ट अ डिलीवरी बॉय। हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं पता है और तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। स्टॉप इट विजय, चले जाओ यहाँ से। नताशा, तुम मुझे जानने के लिए कह रही हो अपने पति को? अगर तुम्हें कुछ काम था, तुम्हें यहाँ आना था, तो मुझे बताया क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, वो तुम्हें क्यों बताएगी? क्योंकि मैं इसका पति हूँ। और मैं तुम्हारे जैसे डिलीवरी का काम नहीं करती विजय। तो अब तुम्हें मेरा काम भी छोटा लगने लगा है? Oh, come on, नताशा, बेचारा इतनी मेहनत करके यहाँ डिलीवरी लेके आए, एटलीस्ट वो तो ले लो। सॉरी करण, जो हुआ उसके लिए। नताशा, तुम सॉरी मत कहो। ऐसे लोगों से हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? हम बाद में बात करेंगे।
तुम्हें जो समझना है समझो, और वैसे भी तुमसे उम्मीदें क्या की जा सकती है? नताशा, तुम समझती क्या हो मुझे? जो तुम हो, तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ पता भी है? मुझे बिना बताए तुम किसी और के साथ ऐसे होटल के रूम में मिल रही हो, इसे धोखा कहते हैं। तुम्हारी सोच ही इतनी छोटी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उस करण को प्लीज प्लीज नताशा, उस करण के साथ ना मेरा कंपैरिजन मत करना। होगा भी नहीं, वो रॉयल ग्रुप का सीईओ है, और तुम? मेरी इसी जॉब की वजह से तुम पकड़ी गई हो और तुम्हारा सच सामने आया है। तुम्हें जो बोलना है बोलो। वैसे भी तुमने इन 5 सालों में मुझे दिया ही क्या है? हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, तुम्हारी हेल्प की है। मेरी हेल्प? तुम अपनी शक्ल देखो आईने में जाके और बात कर रहे हो मेरी हेल्प करने की। मुझे ना तुमसे कोई बहस ही नहीं करनी है। यूजलेस। वरुण, मेरे कपड़े रेडी करो। देखो विजय, तमीज से रहना। हमारे बीच जो भी हुआ है ना, यहाँ पे सबके सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। अरे नताशा बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना इधर। डैड, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? एनीवे, गॉड ब्लेस। और तुम फिर से आगे फ्री का खाना खाने? और तुम फिर से आगे फ्री का खाना खाने? वैसे तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुमने आज तक जब अपनी बीवी को कुछ नहीं दिया, मेरे लिए क्या लेकर आओ? तुम डैड के लिए कुछ भी नहीं लेकर आए विजय। नहीं तो ना बेटा, अरे इसकी सैलरी नहीं आई होगी है ना? कम से कम मुझसे ही कह देते, मैं तुम्हें पैसे दे देती। ऐसे खाली हाथ तो नहीं आना पड़ता। मेरा गिफ्ट आ रहा है। वो आ रहा है, मतलब इस जैसा कोई डिलीवरी बॉय खास मेरे लिए गिफ्ट ला रहा है, राइट? मेरे लोग गिफ्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लेकर आते ही होंगे। तुम कुछ भी बोल रहे हो विजय। नहीं, एक मिनट में मुझे लगता है कोई गलत टाइप का नशा कर रहा है, इसलिए ऐसी बहकी बातें कर रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहा है ना? 5 साल पहले आप लोग क्या थे? एक मामूली फैमिली थी आपकी। इनफ विजय, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। 5 साल पहले इस हाई सोसाइटी में आप लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। पांच साल पहले आप लोग क्या थे? एक मामूली फैमिली थी आपकी। इनफ विजय, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। 5 साल पहले इस हाई सोसाइटी में आप लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। हम जहाँ पहुंचे अपनी मेहनत से पहुंचे। तुम खुद को देख लो, तुम कहाँ हो? वहीं के वहीं खड़े हो, गरीब के गरीब। गरीब तो आपकी सोच है। तुम मेरी और मेरी फैमिली की इंसल्ट कर रहे हो। रियली? और जो तुम और तुम्हारे डैड कर रहे हैं वो चलेगा? स्टॉप इट विजय, अब चुपचाप जाकर वहां बैठ जाओ, गेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे गेस्ट को ये पता चले कि मेरा दामाद एक मामूली डिलीवरी बॉय है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारी पार्टी खराब हो, समझे? देखो, उसे वहां कोने में बिठाओ, नहीं तो एक काम करो, उसे बाहर जाने को कहो। ऐसी भी इसके यहाँ होने ना होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है, राइट? हैप्पी बर्थडे सुदेश अंकल। हैप्पी बर्थडे सुदेश अंकल। Wish you many returns of the day, Sudesh uncle. Thank you so much. Thank you, Karan. Thank you very much. Thank you. थैंक्स करण, हमें इतना इम्पोर्टेंस देने के लिए। मेरे पास एक और गिफ्ट है आपके लिए और आपके वर्मा ग्रुप के लिए।
इंडस्ट्रीज के साथ 100 CR का कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू। थैंक यू अशोक बेटा। और 100 CR का ऑर्डर्स मिला है आपको रॉयल इंडस्ट्रीज की तरफ से। सो कांग्रेचुलेशन गाइस। करण, तुम इतना बड़ा कोलैब करना चाहते हो? ऑफ कोर्स डियर। वैसे फैसला सोच समझ कर लेना आप लोग, पैसे के चक्कर में अंधे मत हो जाइएगा। प्लीज विजय, तुम हमें ये मत बताओ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। प्लीज विजय, तुम हमें ये मत बताओ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। मौज क्यों रहे हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। पिछले 5 साल से हम तुम्हें पाल रहे हैं और तुम हम पे हंस रहे हो। हाँ, क्योंकि आप लोग अंधे हो गए हैं। तुम सच में एक पागल इंसान हो। नताशा, पूछो इससे ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए साइन कर रहा है? मल्होत्रा ग्रुप के साथ हमारी डील हुई है और मैंने वर्मा ग्रुप को भी अपने साथ में लिया है। हमारी इंडस्ट्री का लेजेंड जिसे कहा जाता है दिग्विजय मल्होत्रा, मल्होत्रा ग्रुप का मालिक, वो मेरे बहुत ही खास पहचान का है। पर उन्हें तो आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं है। उनके बारे में तो सिर्फ लोगों ने सुना ही है। पर मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इवन वो मुझे हर प्रोजेक्ट में गाइड भी करते हैं। इनफैक्ट ये डील भी मुझे उन्हीं ने दी है। ये बहुत अच्छा जोक करता है और आप लोग सुन भी रहे हैं। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये तो बहुत बड़ा झूठा है। तुम कह रहे हो कि ये डील मैंने तुम्हें दी है और मैंने ही तुम्हें गाइड भी किया है। मतलब मतलब ये कि आज से पहले मैं तुमसे कभी